स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास शिव नारायण का तक्षशिला पेज पर एक लेख है। ये ज्ञानपीठ प्रणाली और मानव जीवन विकास के जो इसके 5 सिद्धांत हैं उस पर केंद्रित है। हाँ बिल्कुल। ये प्रणाली देखिए सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई के बारे में नहीं है। ये तक्षशिला मॉडल ऑफ लर्नोग्राफी का हिस्सा है, जो मतलब सीखने, जीने और समाज की सेवा करने का एक समग्र तरीका पेश करती है। हाँ, एकीकृत। इसे आप पारंपरिक शिक्षण से आगे कह सकते हैं कि सीखने का एक विज्ञान है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम इस रास्ते को समझना चाहते हैं, कैसे ज्ञान को सिर्फ क्लासरूम से निकालकर जीवन की मुख्य धारा में लाया जाए और कैसे व्यक्तिगत विकास को सामाजिक प्रगति में बदला जाए। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। और देखिए, शुरुआत में ही ये बात दिलचस्प है कि ज्ञानपीठ प्रणाली जीवन को सिर्फ गुजर बसर करने का तरीका नहीं मानती, बल्कि इसे विकास, जिम्मेदारी और सेवा की एक यात्रा की तरह देखती है। यहाँ ज्ञान हस्तांतरण मतलब नॉलेज ट्रांसफर, फिर मोटर विज्ञान, ब्रेन पेज निर्माण और कुछ खास केटी आयामों पर बहुत जोर है। अच्छा, आपने कुछ थोड़े भारी शब्द इस्तेमाल किए, मोटर विज्ञान, ब्रेन पेज, केटी आयाम। इससे पहले कि हम सिद्धांतों में जाएं, क्या हम इन बुनियादों को थोड़ा आसान बना सकते हैं? जैसे ये जो लर्नोग्राफी का तक्षशिला मॉडल है, ये पारंपरिक शिक्षा से अलग कैसे है? मतलब बिल्कुल, लर्नोग्राफी जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये सीखने का विज्ञान है, न कि सिर्फ पढ़ाने की कला। देखिए, पारंपरिक शिक्षा अक्सर जानकारी देने पर मतलब इंफॉर्मेशन देने पर फोकस करती है। लर्नोग्राफी इस बात पर जोर देती है कि जो सीखा है वो व्यवहार में कैसे उतरे, मस्तिष्क में कैसे सेट हो और जीवन के कामों में कैसे बदले। ये पैसिव सुनने या रटने के बजाय एक्टिव पार्टिसिपेशन और एप्लीकेशन पर आधारित है। और ये मोटर विज्ञान का इसमें क्या रोल है फिर? क्या इसका मतलब फिजिकल एक्टिविटी से है, शारीरिक क्रियाओं से है? हाँ, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं। मोटर विज्ञान का मतलब है सीखने की प्रक्रिया को शारीरिक क्रियाओं और अभ्यास से जोड़ना। जब आप कुछ पढ़ते या सुनते हैं तो वो जानकारी दिमाग में रहती है, ठीक। लेकिन जब आप उसे करते हैं, अभ्यास करते हैं, चाहे वो लिखना हो, कोई औजार चलाना हो या किसी प्रोसेस को दोहराना हो, तो वो ज्ञान आपकी मसल मेमोरी या कह लें क्रिया आधारित स्मृति का हिस्सा बन जाता है। ज्ञानपीठ प्रणाली मानती है कि ज्ञान को टिकाऊ और उपयोगी बनाने के लिए ये मोटर मतलब क्रियात्मक पहलू जरूरी है। इसे लेख में साइक्लोजॉइड रिहर्सल भी कहा गया है, मतलब किसी चीज को बार बार करके उसे पक्का करना। समझ गया। तो ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग का एक तरह का तालमेल है। अच्छा, और ब्रेन पेज निर्माण, ये क्या है? क्या ये नोट्स बनाने जैसा कुछ है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है एक्चुअली। ब्रेन पेज को आप एक तरह का मानसिक नक्शा या शायद ब्लूप्रिंट समझ सकती हैं। जब हम मोटर विज्ञान और व्यवस्थित सीखने के तरीकों जैसे वो केटी आयाम का इस्तेमाल करके ज्ञान को आत्मसात करते हैं, तो वो जानकारी हमारे मस्तिष्क में सिर्फ बिखरे हुए फैक्ट्स की तरह नहीं रहती, बल्कि एक संरचित, उपयोग करने लायक पेज या सर्किट के रूप में ढल जाती है। ये ब्रेन पेज हमें उस ज्ञान को असल जीवन की स्थितियों में प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करता है। ये सिर्फ याद रखना नहीं है, ये समझना और इस्तेमाल करना है। ये दिलचस्प है। तो ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक तरह का मानसिक सॉफ्टवेयर बन जाता है जिसे हम चला सकते हैं। और आपने केटी आयाम, केटी डायमेंशंस का जिक्र किया था। स्रोत में 7 आयामों के नाम भी हैं, डेफिनेशन, स्पेक्ट्रम, फंक्शन मैट्रिक्स वगैरह। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि इनका मकसद क्या है? केटी आयाम असल में ज्ञान को व्यवस्थित रूप से ग्रहण करने और समझने के ढांचे हैं, फ्रेमवर्क्स हैं। ये 7 आयाम ज्ञान के अलग अलग पहलुओं को कवर करते हैं। जैसे डेफिनेशन स्पेक्ट्रम का मतलब हो सकता है किसी चीज को सिर्फ एक परिभाषा से नहीं, बल्कि उसके विभिन्न पहलुओं, उसकी सीमाओं और संदर्भों को समझना। फंक्शन मैट्रिक्स शायद ये समझने में मदद करता है कि कोई चीज कैसे काम करती है और किन चीजों से जुड़ी है। ये आयाम सुनिश्चित करते हैं कि ज्ञान सतही ना हो, बल्कि गहरा हो, मल्टी डायमेंशनल हो, जिसे बाद में ब्रेन पेज में बदला जा सके। ये सीखने को एक साइंटिफिक प्रोसेस बनाते हैं। और इन सब को एक साथ बांधने वाला सिद्धांत है लर्नोडायनेमिक्स के नियम। ये क्या कहता है? लर्नोडायनेमिक्स बेसिकली ये कहता है कि ज्ञान में ऊर्जा होती है।
जैसे फिजिक्स में ऊर्जा को काम में बदला जाता है, वैसे ही लर्नोडायनेमिक्स के अनुसार ज्ञान हस्तांतरण की ऊर्जा को व्यवहारिक परिणामों में बदलना जरूरी है। जैसे आजीविका कमाना, समस्याओं का हल निकालना या समाज में प्रगति लाना। अगर ज्ञान सिर्फ दिमाग में पड़ा रहे और इस्तेमाल न हो तो उसकी ऊर्जा वो व्यर्थ जाती है। ये सिद्धांत सीखने को सीधे जीवन के आउटकम्स से जोड़ता है। वाओ! तो ये पूरा ढांचा, लर्नोलॉजी, मोटर विज्ञान, ब्रेन पेज, केटी आयाम और लर्नोडायनेमिक्स, ये सब मिलकर ज्ञानपीठ प्रणाली की नींव बनाते हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एकेडमिक ज्ञान से कहीं ज्यादा है। और इसी नींव पर मानव जीवन विकास के वो 5 सिद्धांत टिके हैं जिनका जिक्र लेख में है। पहला सिद्धांत है जीना सीखें। ये सुनने में बहुत फंडामेंटल लगता है। और ये है भी, जीना सीखें बाकी सभी सिद्धांतों का आधार है, उनकी नींव है। ज्ञानपीठ प्रणाली मानती है कि जीवन का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति अपने जीवन को संभालना सीखे। इसमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, बदलती परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना, अनुशासन विकसित करना और प्रभावी ढंग से निर्णय लेना शामिल है। लर्निग्राफी के नजरिए से जीवन मस्तिष्क, शरीर और व्यवहार के बीच एक लगातार चलने वाली क्रिया प्रतिक्रिया है। इसे साधना ही पहला कदम है। तो ये सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है, बल्कि जीवन को एक स्किल की तरह सीखना है। स्रोत में ब्रेन पेज मैप्स बनाने की बात थी, जो व्यवहारिक जीवन जीने में मदद करते हैं। क्या इसका संबंध इसी सिद्धांत से? बिल्कुल। जब आप भावनाओं को समझना, तनाव को संभालना और सोच समझकर फैसले लेना सीखते हैं, तो आप असल में अपने जीवन को चलाने के लिए मानसिक ब्रेन पेज बना रहे होते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग का आधार बनता है। अगर ये नींव कमजोर है, मतलब व्यक्ति अपने जीवन को ही ठीक से चलाना नहीं जानता, तो फिर कौशल सीखना या आजीविका कमाना भी मुश्किल हो जाता है। ये जीवन प्रबंधन का हुनर है। ये बात तो समझ आती है। एक स्थिर नींव के बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो जब जीवन जीने की कला आ जाती है, तब आता है दूसरा सिद्धांत, कौशल और ज्ञान प्राप्त करना सीखें। यहाँ मोटर विज्ञान और ब्रेन पेज की भूमिका और ज्यादा साफ होती होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। यही पर वे कॉन्सेप्ट सीधे सीधे लागू होते हैं। यह सिद्धांत पैसिव तरीके से जानकारी इकट्ठा करने के बजाय एक्टिव रूप से कौशल और ज्ञान को मस्तिष्क सर्किट में बदलने पर जोर देता है। जैसा हमने अभी बात की, मोटर विज्ञान के जरिए पढ़ना, लिखना, अभ्यास करना, ये सब क्रिया आधारित स्मृति बनाते हैं। ज्ञान सिर्फ सुना या पढ़ा नहीं जाता, उसे किया जाता है। वो जो साइक्लोजॉइड रिहर्सल की बात थी, मतलब बार बार अभ्यास से और केटी आयामों का उपयोग करके ज्ञान को व्यवस्थित रूप से ब्रेन पेज में ढाला जाता है। पारंपरिक शिक्षा से ये कितना अलग है? वहां अक्सर हम सुनते हैं, याद करते हैं, परीक्षा देते हैं और फिर अक्सर भूल जाते हैं। यहाँ जोर इस बात पर है कि ज्ञान मस्तिष्क का एक परमानेंट हिस्सा बन जाए, जिसे इस्तेमाल किया जा सके। सही कहा। पारंपरिक मॉडल अक्सर जानने पर रुक जाता है। ज्ञानपीठ प्रणाली करने और बनने पर जोर देती है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो आपकी क्षमताओं का हिस्सा बन जाए, न कि सिर्फ जानकारी का एक टुकड़ा। और केटी आयाम इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं कि ज्ञान गहरा और व्यावहारिक हो, न कि सिर्फ सतही। ठीक है, तो हमने जीना सीखा, फिर जरूरी कौशल और ज्ञान हासिल किए, उन्हें अपने मस्तिष्क का हिस्सा बनाया। अब आता है तीसरा सिद्धांत, आजीविका के लिए काम करना सीखें। ये ज्ञान को सीधे तौर पर रोजी रोटी से जोड़ता है। हाँ, और ये ज्ञानपीठ प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ लर्नोडायनेमिक्स के नियम सीधे लागू होते हैं। जो ज्ञान और कौशल यानी मोटर ज्ञान आपने हासिल किया है, उसकी ऊर्जा को अब आजीविका कमाने यानी काम करने में बदलना है। प्रणाली का तर्क ये है कि पारंपरिक शिक्षा अक्सर सीखने और कमाने के बीच एक लंबा फासला बना देती है, जिससे सीखने वाले लंबे समय तक दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर देता है। क्या इसका मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ ही कमाने पर ध्यान देना चाहिए? प्रणाली का जोर इस बात पर है कि सीखना ऐसा हो जो आपको जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बना सके। कौशल आधारित मोटर ज्ञान आपको सीधे तौर पर प्रोडक्टिव काम करने में सक्षम बनाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप तुरंत बहुत पैसे कमाएं, लेकिन आप जो सीख रहे हैं उसे व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल करके कुछ वैल्यू पैदा करना सीखें। ये सीखने वाले को जिम्मेदारी का एहसास कराता है और उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की दिशा में ले जाता है।
ज्ञान का मूल्य उसकी प्रयोज्यता, उसकी एप्लीकेशन में है, और आजीविका कमाना उसकी सबसे सीधी एप्लीकेशन है। ये विचार तो काफी व्यावहारिक लगता है। सीखने का उद्देश्य सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि जीवन में सक्षम बनना है। अच्छा, आजीविका सुनिश्चित होने के बाद चौथा सिद्धांत आता है, परिवार का पालन पोषण करना सीखें। ये थोड़ा अप्रत्याशित है। शिक्षा के मॉडल में परिवार की बात। ये ज्ञानपीठ प्रणाली के समग्र होलिस्टिक अप्रोच को दर्शाता है। उनका मानना है कि मानव विकास सिर्फ व्यक्तिगत सफलता या आर्थिक स्थिरता तक सीमित नहीं है। परिवार समाज की बुनियादी इकाई है और इसे पालना पोसना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है और एक सीखने की प्रक्रिया भी है। इस सिद्धांत में विश्वास, सहयोग, साझा जिम्मेदारी बनाना और अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करना शामिल है। स्रोत में तक्षशिला मॉडल के लघु विद्यालयों, मिनी स्कूल्स का जिक्र है, जहां शिक्षार्थी टीम वर्क, नेतृत्व और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। क्या ये कौशल परिवार चलाने में काम आते हैं? निश्चित रूप से। एक परिवार चलाना भी एक तरह का टीम वर्क ही है ना? वहाँ नेतृत्व की जरूरत होती है, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना होता है और समस्याओं का मिलकर समाधान निकालना होता है। लघु विद्यालय में सीखे गए ये सामाजिक और प्रबंधन कौशल सीधे तौर पर पारिवारिक जीवन में लागू होते हैं। इसके अलावा परिवार के पालन पोषण के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। नैतिक मूल्यों को बनाए रखना, सहानुभूति दिखाना और बच्चों को सही मार्गदर्शन देना भी जरूरी है। ये सिद्धांत व्यक्तिगत विकास को सामाजिक निरंतरता से जोड़ता है। परिवार एक ऐसा केंद्र बन जाता है जहां ज्ञान, मूल्य और कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते हैं। ये बहुत गहरी बात है। तो विकास सिर्फ मैं तक सीमित नहीं, बल्कि हम तक फैला हुआ है। और फिर आता है पांचवा और अंतिम सिद्धांत, जो शायद सबसे ऊंचा लक्ष्य है, देश की सेवा करना सीखें। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर जो सफलता और क्षमताएं हासिल की हैं, उनका विस्तार करके उन्हें बड़े पैमाने पर, यानी समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना। जो ज्ञान आपने ब्रेन पेज के रूप में विकसित किया है, जो कौशल आपने हासिल किए हैं, जो इनोवेशन आप कर सकते हैं, उन सब का उपयोग सामूहिक प्रगति के लिए करना। तो एक तरह से अपनी क्षमताओं को समाज को वापस देने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सामाजिक मूल्य में बदलने का शिखर है। ये इस विचार को पुष्ट करता है कि सीखना सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा उद्देश्य है मानवता और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देना। चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, व्यवसाय हो या शासन, अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करके और उसका उपयोग करके समाज को बेहतर बनाना ही सिद्धांत का सार है। ये व्यक्तिगत विकास को एक व्यापक और सार्थक उद्देश्य से जोड़ता है। तो ये 5 सिद्धांत, जीना सीखना, कौशल और ज्ञान प्राप्त करना, आजीविका के लिए काम करना, परिवार का पालन पोषण करना और देश की सेवा करना, ये अलग अलग पड़ाव नहीं है, मतलब एक के बाद एक। बिल्कुल नहीं। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि ये जीवन के परस्पर जुड़े हुए आयाम हैं, इंटरकनेक्टेड। ये क्रम में हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन भर साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीना सीखना वो आधार है जिस पर सब कुछ टिका है। कौशल और ज्ञान वे उपकरण हैं जिनसे हम काम करते हैं। आजीविका हमें टिकाए रखती है, परिवार हमें निरंतरता और सामाजिक जुड़ाव देता है, और देश सेवा हमारे जीवन को एक बड़ा अर्थ और उद्देश्य प्रदान करती है। ये पांचों मिलकर लर्नोग्राफी के ज्ञानपीठ दृष्टिकोण में मानव विकास के एक संपूर्ण चक्र का निर्माण करते हैं। ये वास्तव में सीखने और जीने का एक बहुत ही एकीकृत और जीवन केंद्रित नजरिया है। ये शिक्षा को क्लासरूम की चार दीवारी से निकालकर सीधे जीवन के मैदान में ले आता है। और ज्ञान हस्तांतरण, मोटर विज्ञान और ब्रेन पेज निर्माण पर जोर देकर ये सुनिश्चित करता है कि सीखना सिर्फ एक बौद्धिक गतिविधि न रहे, बल्कि एक व्यावहारिक, क्रियात्मक और परिवर्तनकारी प्रक्रिया बने जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करे। तो संक्षेप में कहें तो ज्ञानपीठ प्रणाली सिर्फ पढ़ने लिखने या डिग्री हासिल करने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाले विकास का एक व्यापक ढांचा है। यह सीखने को हमारे जीने, काम करने, परिवार संभालने और समाज में योगदान देने के तरीकों के साथ गहराई से जोड़ती है। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है। अगर ज्ञान को मोटर विज्ञान और ब्रेन पेज निर्माण के माध्यम से मस्तिष्क सर्किट में बदलना इतना ही महत्वपूर्ण है जैसा कि ये प्रणाली कहती है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन या काम में हम कौशल विकास को किस नजरिए से देखते हैं?
क्या हम अभी भी मतलब निष्क्रिय जानकारी इकट्ठा करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या वास्तविक क्रिया आधारित अभ्यास पर? ये सोचने वाली बात है कि व्यवहारिक क्रिया आधारित स्मृति पर ये जोर पारंपरिक रटने या सिर्फ सुनने वाली शिक्षण विधियों से कितना अलग है। और अगर हम इस दृष्टिकोण को अपनाएं तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक कौशल विकास पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या असर हो सकता है? बिल्कुल। विचार करने के लिए गहरा बिंदु। इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।